डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं 2-3 बातों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जो सदन में उठाई गई हैं और जिनका अभी तक हमें मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहां तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी तरक्की हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन उसकी यह सरकार जितनी उपेक्षा कर रही है उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना करने का होता है। जो अवगुण हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो गुण हैं उन्हें तो दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे। ऐसी प्रथा है। अब जहां तक यातायात का सवाल है, रेल डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज़ की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी सप्लाई आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि अनाज 2 महीने मई और जून में आता है। इसी समय वह किसानों के पास से मंडियों में आता है, लेकिन उस समय जहां भी मंडी है वहां वैगन नहीं दिए जाएंगे और जब वर्षा शुरू हो जाएगी, जून जुलाई का महीना होगा या अगस्त का महीना होगा, तब वैगन दिए जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर आप हमला कर रहे हैं। जब फसल आएगी और वैगन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि बाजार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं आएगा और किसानों का अनाज नहीं बिक सकेगा। जब किसानों के पास आमदनी का जरिया होता है तब आप ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं करते हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि जहां एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरी जगह कोई भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहाँ पर आपका कानून अलग लागू होगा। वह सारे भागों में एक सा लागू होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि रेलवे में अलग अलग सुविधाएं हैं किंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है।
स्टॉप।